तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वक्त का पाबंद। वक्त का पाबंद को हम इंग्लिश में बोलते हैं पंचुअल। पंचुअल मतलब वक्त का पाबंद। जैसे समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी पंचुअल। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी पंचुअल मतलब समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है टिकाऊ। टिकाऊ को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। जैसे यह कुर्सी बहुत टिकाऊ है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस चेयर इज़ वेरी ड्यूरेबल। दिस चेयर इज़ वेरी ड्यूरेबल मतलब यह कुर्सी बहुत टिकाऊ है। नेक्स्ट वर्ड है भीड़। भीड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राउड। क्राउड मतलब भीड़। जैसे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज नथिंग बट क्राउड ऑल अराउंड। देयर वॉज नथिंग बट क्राउड ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। नेक्स्ट वर्ड है कुंजी। कुंजी को हम इंग्लिश में बोलते हैं की। की मतलब कुंजी। जैसे कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस मतलब कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट वर्ड है मवेशी। मवेशी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब मवेशी। जैसे इस खराब मौसम की वजह से बहुत सारे मवेशी मर गए, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज ऑफ दिस बैड वेदर मैनी ऑफ द लाइव स्टॉक डाइड। बिकॉज ऑफ दिस बैड वेदर मैनी ऑफ द लाइव स्टॉक डाइड मतलब इस खराब मौसम की वजह से बहुत सारे मवेशी मर गए। नेक्स्ट वर्ड है चित्र। चित्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब चित्र। जैसे उसने अपनी बेटी का चित्र बनाया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ही पेंटेड हर डॉटर पोर्ट्रेट। ही पेंटेड हर डॉटर पोर्ट्रेट मतलब उसने अपनी बेटी का चित्र बनाया। इसी का एक और एग्जाम्पल है जैसे उसका चित्र देखो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लुक एट हर पोर्ट्रेट। लुक एट हर पोर्ट्रेट मतलब उसका चित्र देखो। नेक्स्ट वर्ड है अजीब या विचित्र। अजीब या विचित्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मतलब अजीब या विचित्र। जैसे उसका विचार अजीब था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज आइडिया वॉज पेक्यूलियर। हिज आइडिया वॉज पेक्यूलियर मतलब उसका विचार अजीब था। नेक्स्ट वर्ड है भाव खाना। भाव खाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट प्राइसी। एक्ट प्राइसी मतलब भाव खाना। जैसे वह ज़्यादा भाव खा रही थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। शी वॉज एक्टिंग सो प्राइसी मतलब वह ज़्यादा भाव खा रही थी। इसी में एक और एग्जाम्पल है जैसे तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी मतलब तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है घटिया या खराब। घटिया या खराब को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाउसी। लाउसी मतलब घटिया या खराब। जैसे खाना घटिया या खराब था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द फूड वाज लाउसी।
द फूड वॉज लाउसी मतलब खाना घटिया या खराब था। नेक्स्ट वर्ड है शानदार। शानदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर मतलब शानदार। जैसे क्या शानदार नज़ारा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ए स्पेक्टेक्युलर व्यू। व्हाट ए स्पेक्टेक्युलर व्यू मतलब क्या शानदार नज़ारा है। इसी में एक और उदाहरण है, जैसे पहाड़ की चोटी से नज़ारा काफ़ी शानदार है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल इज़ क्वाइट स्पेक्टेक्युलर। द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल इज़ क्वाइट स्पेक्टेक्युलर मतलब पहाड़ की चोटी से नज़ारा काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट वर्ड है झुठलाना। झुठलाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिलाई। बिलाई मतलब झुठलाना। जैसे तुम सच को झुठला नहीं सकते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट बिलाई द ट्रुथ। यू कांट बिलाई द ट्रुथ मतलब तुम सच को झुठला नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड है जानबूझकर। जानबूझकर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर। जैसे उसने मुझे जानबूझकर रुलाया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी मेड मी क्राई ऑन पर्पस। शी मेड मी क्राई ऑन पर्पस मतलब उसने मुझे जानबूझकर रुलाया। नेक्स्ट वर्ड है दहेज। दहेज को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाउरी। डाउरी मतलब दहेज। जैसे हम सब दहेज के खिलाफ हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी ऑल आर अगेंस्ट डाउरी। वी ऑल आर अगेंस्ट डाउरी मतलब हम सब दहेज के खिलाफ हैं। नेक्स्ट वर्ड है ताक झाक करना। ताक झाक करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री। प्री मतलब ताक झाक करना। जैसे मेरी निजी ज़िंदगी में ताक झाक मत करो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट प्राई इनटू माय पर्सनल लाइफ। डोंट प्राई इनटू माय पर्सनल लाइफ मतलब मेरी निजी ज़िंदगी में ताक झाक मत करो। नेक्स्ट वर्ड है बकवास। बकवास को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब बकवास। जैसे बकवास मत करो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब बकवास मत करो। नेक्स्ट वर्ड है साफ सुथरा या चकाचक। साफ सुथरा या चकाचक को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पैक एंड स्पैन। स्पैक एंड स्पैन मतलब साफ सुथरा या चकाचक। जैसे मेरी किचन साफ सुथरी या चकाचक होनी चाहिए, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई किचन शुड बी स्पीक एंड स्पैन। माई किचन शुड बी स्पीक एंड स्पैन मतलब मेरी किचन साफ सुथरी या चकाचक होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अंध खुला। अंध खुला मतलब आधा खुला हुआ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अजार। अजार मतलब अंध खुला। जैसे उसने दरवाज़ा अंध खुला छोड़ दिया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही लेफ्ट द डोर अजार। ही लेफ्ट द डोर अजार मतलब उसने दरवाज़ा अंध खुला छोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है सबूत। सबूत को हम इंग्लिश में बोलते हैं एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत। जैसे मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव एनी एविडेंस। आई डोंट हैव एनी एविडेंस मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है बदतमीजी। बदतमीजी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब बदतमीजी। जैसे मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट टॉलरेट योर इंसोलेंस। आई विल नॉट टॉलरेट योर इंसोलेंस
मतलब मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी। नेक्स्ट वर्ड है बिकाऊ। बिकाऊ को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर सेल। फॉर सेल मतलब बिकाऊ। जैसे क्या यह पेन बिकाऊ है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ दिस पेन फॉर सेल। इज़ दिस पेन फॉर सेल मतलब क्या यह पेन बिकाऊ है।